नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश सिंह और आप देख रहे हो उल्टी टी शर्ट। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा भारत के सबसे प्रचलित खेल के बारे में, जो कि है क्रिकेट। अभी आपको पीछे टीवी पे दिख भी रहा होगा, आईपीएल वगैरह चल रहा है। तो क्रिकेट के मामले में ना मैं तो ज़्यादा जानता नहीं, लेकिन पर मैं ऐसे ऐसे बंदों के साथ इंटरेक्ट करा हुआ है जो लोग पागल हैं क्रिकेट के बारे में। जैसे बचपन में मेरा दोस्त था सरदार, जो क्रिकेट के बारे में पूरी जानकारी रखता था। ये मतलब जिम्बाब्वे भी अगर केनिया के साथ खेल रही है तो भी वो देखता था मैच, और क्रिकेट के बारे में सब कुछ जानता था। तो उसको मैंने ना 1999 में का वर्ल्ड कप था इंग्लैंड में, मेरे को अच्छी तरह याद है, क्योंकि उसके लिए मैं ना 25 रुपये की वाइट कलर की टी शर्ट लेके आया था। और उस टाइम पे फैब्रिक कलर मेरा मतलब नया नया इन्वेंशन था कि फैब्रिक कलर भी कुछ होती है चीज़। तो मैंने उसे, वो मेरी बहनों का ना कढ़ाई करने के लिए वो फ्रेम होता है गोल गोल लकड़ी का, उसको लिया, बड़े वाले को लिया, और उस पे रख के मैंने उस टी शर्ट पे फैब्रिक कलर से उसकी 1999 का वर्ल्ड कप का जो सिंबल था, एक बंदा ऐसे बॉल फेंक रहा था, वो बनाया था मैंने। इंग्लैंड 99 लिखा होता उस पर, वर्ल्ड कप, आईसीसी वर्ल्ड कप। तो ये बना के दिया था मैंने अपने दोस्त को, सरदार को। और आई थिंक उसने काफ़ी दिन पहनी भी वो टी शर्ट, अब पता नहीं फेंक फूक दी होगी, पर मैं सोच रहा फ्रेम वगैरह करके, पर उस टाइम पे हमारी इतनी अकल भी नहीं थी। लेकिन एनीवेज, और फिर मैं एक बंदे से मिला कई साल बाद। एक उसका नाम नहीं बताता, वैसे नाम मैं किसी का भी नहीं बताता अपने यूट्यूब चैनल पे। तो वो बंदा मेरा रूममेट था, कुछ महीनों के लिए ही था, मुंबई में, जिस पीजी में हम रहते थे शेयरिंग में। तो उसमें आया था वो बंदा, भाई विकीपीडिया था क्रिकेट का। उसको मतलब ये पता होता था कि उस पर्टिकुलर साल में उस पर्टिकुलर टीम के किस बॉलर ने किस, मतलब कितनी स्पीड पे गेंद कराई थी। ये फॉरगेट अबाउट द विकेट्स और ये वो वगैरह, उसको भाई सब कुछ पता होता था। सैटरडे संडे हम सोचते थे कि भाई वीकेंड है, कहीं बाहर बाहर घूम आओ, कहीं कुछ कर लो ज़िंदगी में। लेकिन वो बंदा सैटरडे संडे 24 घंटे के हिसाब से वो अपना लैपटॉप, टूटा हुआ लैपटॉप था उसके पास, लैपटॉप लेके पूरे टाइम सिर्फ क्रिकेट की नॉलेज, ये पुराने पुराने मैचों के स्कोर्स और ये वो देखता रहता था। पागलपन। और ये पागलपन मैंने ना ज़्यादातर नोट किया है मुंबई आके। मुंबई में, जैसे कि आपको पता है कि जर्मनी में अगर किसी के डीएनए में चंगेज़ खान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जेंगिस खान, का डीएनए ना हो, तो वो क्लेम करते हैं कि भाई मैं जेन्युइनली जंगेज़ खान की वंशज नहीं हूँ, मतलब डीएनए नहीं है मेरे में। ऐसा हाल है। ऐसा ही मुंबई में कोई बंदा, अगर कोई बंदा स्पेसिफिकली बंदे, स्पेशली कॉलेज गोइंग से लेके वर्किंग क्लास के लड़के, वो इतना क्रेज़ रखते हैं क्रिकेट का, कि उनमें से अगर कोई एक बंदा आके मेरे को बोले कि भाई मैं हूँ बंदा जो क्रिकेट में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो उसकी न्यूज़ आनी चाहिए। जैसे कि जर्मनी में अगर कोई चंगेज़ खान का डीएनए डिनाई करके आए। काफ़ी साल पहले मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी, एक डॉक्टर ने क्लेम किया था कि मेरे अंदर चंगेज़ खान का डीएनए नहीं है। वरना आप लोगों को ये भी बता दूं कि 0.02 पॉपुलेशन वर्ल्ड की, उसके अंदर जेंगिस खान जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, मंगोलिया का वो था योद्धा, तो उसके डीएनए पाए जाते हैं। बड़ा याश टाइप का था। एनीवेज, अब मैं बताता हूँ दिल्ली में कैसे बात होती है क्रिकेट के बारे में। दिल्ली में बात होगी कि अरे तूने कल का मैच देखा, अरे यार क्या बढ़िया खेली ना, इंडिया जीत गई यार, मज़ा ही आ गया, ये तो अब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और उसने कितने रन मारे, क्या बैटिंग देखी सहवाग की, और इसकी बैटिंग देखी, उसकी बैटिंग देखी, धोनी ने तो धो दिया भाई। ये बातें होंगी मुंबई में यही मैच के बारे में। भाई तूने कल का मैच ऐसे नहीं बोलेंगे कल का मैच देखा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सबने देखा ही है। वो कहेंगे अरे यार कल साला वो अगर सेकंड नंबर पे आता ना, तो यार कम से कम भी 290 का स्कोर ले लेते यार ये लोग, पर फिर भी ठीक खेले साला। पर लेकिन पता है तेरे को, वो कोच का ना, नया कोच आया है जो, उसकी वो स्ट्रेटजी सही नहीं है। वो बैट्समैन अगर वो हुक शॉट खेलना नहीं बंद कर देना तो सही रहेगा, और ये वो, भाई वो टेक्निकलिटी पे बात करते हैं सीरियस होके। और ये तो कोई बोलता ही नहीं कि हमने देखा, क्योंकि काम के टाइम पे भी उनका क्रिक बज वगैरह कुछ कुछ का ऐप वगैरह चलते रहते हैं। और सिर्फ इंडिया खेल रहा होता तब नहीं, मतलब तभी भी जब कोई और खेल रहा हो। एक बारी मैं लिफ्ट से आया था, मैं नॉर्मल दिन था, कोई क्रिकेट नहीं हो रहा था, कुछ नहीं, मैं लिफ्ट में घुसा, एक बंदा ऐसे घूम ऐसे लाता टकरा गया मुझसे। मैंने कहा क्या हो गया भाई, कहाँ घूमा है तू? तो वो कहता कि अरे यार मैच चालू है ना। मैं कहा मैच कौन सा चालू है? वो भाई वेस्ट इंडीज़ का टेस्ट मैच देख रहा था, और लाइव मैच देख रहा था, मतलब सीधा हॉटस्टार वगैरह पे। मैं कहा वाह यार, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त क्रेज़ है।
और मतलब किसी से भी पूछ लो, अगर आपने ये पूछ लिया कि क्रिकेट में इंटरेस्टेड हो, तो वो सोचेगा कि ये पक्का मुंबई से नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारे बंदे क्रिकेट में ही है। मतलब मैं स्पेसिफिकली अगेन बोल रहा हूँ कि कॉलेज गोअर से लेके वर्किंग क्लास तक, मतलब 40-45 साल तक के बंदे, क्रिकेट का बहुत तगड़ा क्रेज है, पूरे इंडिया में ही है। और ये जो बंदा मेरा रूममेट था वो तो शायद नॉर्थ का ही था, शायद वो मथुरा या दिल्ली या कहीं यूपी का या दिल्ली का ही था। तो ये बंदे इस पागलपन में लगे हुए हैं कि पिछले मतलब दशक के दशक, 20-30 साल 40 साल जो क्रिकेट में हमने वे इन्वेस्ट किए हैं, वो मतलब बच्चा बच्चा गली क्रिकेट खेल रहा है। अब तो कितने वर्जन भी हो गए हैं। तो इन सारों को देख के मेरे को ऐसा लगता है यार, कहीं हमें कम तो नहीं पता। मतलब ऑब्वियसली सबका टेस्ट है, लेकिन पर क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में सबको पता होगा कि बचपन में क्रिकेट खेलते थे अभी। और हमारे मम्मी पापा नहीं पता, मेरे पापा को तो शायद पता ही नहीं था कि क्रिकेट होता क्या। लेकिन हमारे घर के सामने एक परिवार रहता था जिसके 4 बच्चे, 4 भाई, चारों के चारों मतलब अगर मैच चल रहा है, मैच के बीच में ब्रेक हुआ ना, तो प्लास्टिक की बॉल और वो अपना कपड़े धोने की वो होती है ना, थापी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, छोटा सा बैट बना होती है, उस बैट को ले आते थे बाहर और सेम कमेंट्री जो चल रही होती थी इंडिया पाकिस्तान के मैच की या कुछ भी, वो वही बात करते थे। हालांकि इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी उन्हें, लेकिन कमेंट्री पूरी पूरी उनके बोल लेते थे। क्रेजी था उनका। तो सबसे बड़ा भाई एक्चुअली में प्रोफेशनली भी खेला हुआ है, तो जिसके बारे में बोल रहा हूँ वो समझ जाएंगे। तो चारों भाई भाई प्लेयर थे, मतलब बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट के फ़ैन थे। और अभी भी मुंबई में भी बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। मतलब मैं तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता उनसे बात करने के लिए। तो एक थोड़ा ड्रॉबैक ये भी है कि इतने सालों में अगर कोई जैसे कि खो खो कबड्डी वगैरह भी ये क्रिकेट के बराबर ही हमारे देश में चालू हुए होंगे शायद बहुत पहले से। इनफैक्ट ये तो हमारे खुद के गेम हैं, और उनको इतना प्रमोट नहीं कर पाए। वॉलीबॉल बहुत खेलते थे, पर वॉलीबॉल में भी अब जाके प्रो लीग शुरू हुई है, कबड्डी की, वॉलीबॉल की, बैडमिंटन की। बैडमिंटन सोचो, बैडमिंटन पे तो गाना आया हुआ था, ढल गया दिन ढल गया रात। तो उसके ऊपर सोचो, बैडमिंटन हमारा ये होता था टाइम पास की शाम को, जैसे ही वो मतलब गर्मियों की शाम होती थी तो हवा ज़्यादा नहीं चलती थी, तो गली में बैडमिंटन खेलते थे। और आई एम श्योर कि आप लोगों ने देखा होगा बैडमिंटन, मतलब बूढ़े बूढ़े लोग भी, आंटी अंकल बच्चे बच्चे सब खेल लेते हैं बैडमिंटन। उसको भी इतना प्रमोट नहीं किया गया जितना क्रिकेट को किया, जबकि क्रिकेट इतना लंबा गेम है। मेरे ख्याल से इंडिया में ना लोगों के पास टाइम बहुत है। लेकिन तभी भी मेरे को समझ में नहीं आता, एक दूसरा टॉपिक पे पहुंच रहा हूँ मैं इधर से, तभी भी मेरे को समझ में आता जब लॉकडाउन में 6 महीने घर पे बैठे हुए हैं बंदे, एकदम से बाहर आके, अभी रिसेंटली मैंने लोकल ट्रेन की वीडियो देखी मुंबई में, अरे सोशल डिस्टेंस, सब लोग मास्क पहने हुए हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ रखे हैं बिल्कुल। मतलब जब तुमने 6 महीने सब्र कर लिया, यहाँ पे भी थोड़ा सब्र कर लो 5-5 मिनट का यार। ट्रैफिक भी उतना ही जाम हो रहा है, गड्ढे भी उतने ही हैं, पर लेकिन ट्रैफिक भी उतना ही जाम हो रहा है, लोग उतने ही जल्दी में आ गए एकदम से ही। क्या मतलब 6 महीने में तुम्हें ये समझ में नहीं आया क्या कि भाई थोड़ा सब्र सब्र का हाथ पकड़ो। तो ये सीन बहुत गलत है। लेकिन एनीवेज, क्रिकेट के बारे में वापस आते हैं अपना। क्रिकेट के बारे में मैं अभी रिसेंटली, एक तो कभी कभी अगर मौका मिल जाता है तो आईपीएल देख लेता हूँ। लेकिन आईपीएल में देखता हूँ, साथ के साथ कुछ और करता रहता हूँ, बस ये देखने के लिए कि भाई जहाँ पे कुछ सिक्सर लगा या कुछ बढ़िया खेल रहा है कोई, उस पर फोकस कर लिया, वरना यूं ही बस कि कौन जीता कौन हारा उसके लिए। दूसरा, मैं एक इंस्टाग्राम पे वीरू की बैठक करके एक शुरू किया है वीरेंद्र सहवाग ने, क्योंकि उसको इस बारी कमेंट्री तो मिली नहीं यहाँ पे, बल्कि एक बंदे ने कमेंट करके पूछ भी लिया कि भाई तुम क्यों नहीं हो। वो कहता है यार फिर वीरू की बैठक कौन चलाता, और ये बोर्ड से पूछो ना मैं क्यों हूँ। तो वहाँ पे वो दुखती रग पे हाथ रख दिया उसने। बट एनीवेज, वो इंटरेस्टिंग बंदा है। तो हालांकि उसकी प्रोनाउंसिएशन इतनी सही नहीं होती और फ्लो भी नहीं होता बात करने का, लेकिन बोलता ठीक ठाक ही है। मतलब ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट इसलिए क्योंकि बहुत तगड़ा खेला वो इंडिया के लिए। तो क्रिकेट भाई हमारे लिए इतना ही था। और हम बचपन में बस यही, जो मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया होगा कि 2-2 रुपये इकट्ठे करके टेनिस की बॉल लेके आते थे, एक साइड के रन रखते थे। एक बड़ा मज़ेदार किस्सा याद आया। हम क्रिकेट खेलने जा रहे थे, हम 4-5 बंदे थे सिर्फ। तो हमने एक एक बेंच होता है ना जो पार्क में लगे होते हैं, हमारे वहाँ पत्थरों के बेंच लगे होते थे, तो उसको बना लिया विकेट, उसके ऊपर 1-2 ईंटें और बना के उसको थोड़ा सा रेक्टेंगल बना लिया, और दूर एक ईंट सामने रख दी जहाँ से बॉलिंग आएगी, और एक ईंट ऐसे ट्रायंगल में रख दी, यहाँ पे रख दी, तो ये विकेट है, और यहाँ से बॉलिंग कराएगा, और यहाँ पे एक एक वो ईंट रख दी। तो इस ट्रायंगल में ही खेल रहे थे।
तो उस टाइम पे मैं अपना ना छोटा सा भांजा था मेरा एक, वो गांव से आया हुआ था, तो उसने पहली बार मतलब इतना बड़ा पार्क और लश ग्रीन घास देखी होगी उधर। तो उसको मैंने ऐसे खड़ा किया, तो मैंने कहा बैठ जा, बैठ गया। मैंने कहा खड़ा हो जा, तो खड़ा हो गया। तो वो बहुत डरा डरा सहमा सहमा था। तो अब वो जब टीम बट रही थी, अब किसके नंबर किसका आएगा, टीम तो क्या बटेगी 5 लोगों में। तो मेरा दोस्त कहता है अरे इसको हटाना यार यहाँ से। मैंने कहा वो नहीं हटेगा यार, वो डरा हुआ है। तो मेरा दोस्त कहता चल ठीक है, इसके और इसके रन है। मतलब ये आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, लेकिन पर वो कहता है कि चल इस मेरे भांजे के और बीच की ईंट के रन, इसके बीच के रन है। क्योंकि रूल्स ऐसे बनाते थे हम कि यहीं के ही रन रखेंगे ताकि लोगों को ज़्यादा पूरा ग्राउंड ना भागना पड़े। तो ऐसे से बहुत सारे फ़नी दोस्त हैं मेरे, जो कि मतलब पागलपन हँसा हँसा के पागल। मैं तो, मेरे को लोग, काफ़ी लोग कंसीडर करते हैं फ़नी, मेरे कॉलेज के दोस्तों को छोड़ के। लेकिन मैं मतलब अपने ग्रुप में, कोर ग्रुप में जाऊंगा स्कूल के या कॉलेज के, तो मतलब मैं सबसे बोरिंग आदमी हूँ उनके हिसाब से। बट एनीवेज ये लाइफ है, चलता है। तो इतना ही है आज उल्टी टी शर्ट में। आप मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है वो मेरे फेवरेट टॉपिक पे है, एडवर्टाइजमेंट जो होती हैं उसके ऊपर। मतलब टेक्निकल नहीं, एडवर्टाइजमेंट की कॉमन सेंस जैसे हम पागल बनते हैं। क्योंकि चलो आगे मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। Thank you so much for watching my videos and liking them, and I think somebody must have shared it as well. So I would request you to please share my videos with lot many people. I think old age people can really like my video because these are lengthy and मतलब स्मॉल टॉक्स और सिंपल टॉकिंग होती है, और कोई एजेंडा नहीं छुपा होता है इसमें। तो यही मेरा मोटिव है कि कोई पब्लिसिटी करने के लिए या कोई हॉट टॉपिक को लेके ऐसा कुछ बनाना नहीं चाहता मैं, या कंट्रोवर्शियल, या गोदी मीडिया और ये मीडिया और वो मीडिया और सुशांत सिंह राजपूत और ये, इन टॉपिक्स पे मैं अवॉइड करता हूँ, पॉलिटिक्स पे और एंटरटेनमेंट पे, मतलब ऑब्वियसली। तो सिंपल वीडियोज़, ये उल्टी टी शर्ट का रूल है। एक्सेप्शन थी सिर्फ एक वीडियो, वो छोड़ देते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग उल्टी टी शर्ट, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड ऑल्सो आई हैव नेवर मैंशन दिस, प्लीज़ 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 हिट दैट बेल आइकन, बिकॉज बेल आइकन से आपको पता चलेगा कि कब मैं वीडियो नया डाल रहा हूँ। अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता, और उसकी वजह से मेरे को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे डाल डाल के लोगों को बताना पड़ता है एक नया वीडियो आया है। तो एक छोटा सा बेल आइकन होगा जहाँ पे वो सब्सक्रिप्शन का बटन है उसके ऊपर ही, तो उस पर क्लिक करो। और दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, एंड आई लव यू बैक। नमस्कार।